दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो उन भाइयों के लिए जो एएलपी और टेक्नीशियन में अपनी जगह को मजबूत करना चाहते हैं। तो हम आपको स्टार्टिंग से ये बता देते हैं कि वैल्यू ऑफ ट्रेड टेस्ट क्या होती है। ठीक है दोस्तों, जब 2018 में हमने फॉर्म भरा था तो हम इतने ज़्यादा जागरूक नहीं थे, पर आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं और इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें मैंने 12 से 13 पॉइंट जो आपके कमेंट्स सेक्शन में रहते हैं हमारे पास में, उनको मैंने आज इंक्लूड किया है। तो सारी बातों को आज बताएंगे, कैसे कैसे, कौन सी बुक्स, कौन सा सिलेबस, कौन कौन से पार्ट, सारी चीज़ें जो भी आप पॉइंट देख रहे हैं। 12 से 13 पॉइंट हैं। अगर आपने इनको एक बार देख लिया तो मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी तैयारी भी बेहतर कर पाएंगे और सिलेक्शन भी पा पाएंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आपको बताते हैं कि CBT 1 जो कि होता है आपका 100 मार्क्स का, वो सभी लगभग बच्चे 80% बच्चे क्वालिफाई कर देते हैं। पर CBT 2 का पार्ट ए और पार्ट ए आपका लगभग वैसा ही होता है जैसे CBT 1 का होता है। बस इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का आपको ध्यान रखना है, 40 मार्क्स का जो है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का टॉपिक इसमें जोड़ दिया जाता है, जिसमें केवल फिजिक्स आती है। ठीक है, उसके कुछ पार्ट्स हैं, उसके कुछ चैप्टर हैं, उनको आप कर लेना। इस पे मैंने भी लास्ट बार वीडियो बनाई हुई है, वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि 40 मार्क्स को कितने अच्छे तरीके से आप अटेंड कर सकते हैं। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैंने एक बुक भी द प्लेटफॉर्म की वो सजेस्ट की हुई है और वो शेयर की है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ऑनलाइन पूछना चाहें कि सर हम ऑनलाइन अगर स्टडी करें तो किससे करें, तो दोस्तों मैंने जो स्टडी की थी वो नीरज सर थे पहले वाईफाई के अंदर, उनसे स्टडी की थी। और अब उन्होंने अपना एक खुद का खोल लिया है यूट्यूब चैनल साइंस मैग्नेट के नाम से। ठीक है, उनका आप कोर्स चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो अगर फ्री वीडियो है या फिर वाईफाई की जो फ्री वीडियो थी वहाँ पे आप जाके उनको देख सकते हैं और अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। दूसरा दोस्तों, एक कमेंट कई बार हम देखने को मिलता है कि सर वैकेंसी तो आने दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों जो भाई मेरे वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि जब वैकेंसी आएंगी, जैसे कि पिछली बार SSC में भी हुआ था कि नोटिफिकेशन निकाला और उसके 2 मंथ के बाद एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया था। तो ये दो मंथ मिलेंगे आपको। जिन्होंने अभी तक किताब उठा के नहीं देखी, किताब खरीदी नहीं है, वो इस 2 मंथ के अंदर अपना सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे और ना ही वो अपनी सीट को रिजर्व कर पाएंगे। तो जो अभी से तैयारी करना जुट गए हैं वही सिलेक्शन होगा, ये आप लिख के ले लीजिए। जिन्होंने किताबें नहीं खरीदी है वो किताबें खरीद लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट ए की। बात मैंने आपको बता दी कि आपको बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग कहाँ से करनी है, बुक्स ले लीजिए और ऑनलाइन वगैरह जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से कीजिए। अब बात करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी इतना महत्वपूर्ण क्यों है जो हम बार बार ध्यान दे रहे हैं? तो दोस्तों पार्ट बी अगर आपने क्लियर नहीं किया तो होता क्या है, 75 मार्क्स का ये पार्ट बी होता है और 75 मार्क्स में से आपको 35%, दोस्तों ध्यान रखिएगा, 35% आपको मार्क्स लाने होते हैं और 35% में का बनता है 75 का 26.25, इतने मार्क्स आपको लाने होते हैं। तब आपका पार्ट बी अगर क्लियर होता है देन ओनली आप अगले पड़ाव जो कि होता है साइको टेस्ट, उसमें जा सकते हैं। अगर आपका ये टेस्ट क्लियर नहीं होता है तो आप चाहे आपके पार्ट ए में कितने भी मार्क्स हो, आप उस चीज़ से वैल्यू नहीं रखती है। हाँ, पार्ट ए की भी वैल्यू रखती है, पर अगर आपके उसमें 60-65 नंबर आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी है, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। 70% आप मान के चलिए, 70 मार्क्स जो रहेंगे पार्ट ए में वो एक सेफ है, पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, सिलेबस। दोस्तों जैसे ही आपने सिलेबस की तैयारी करनी चालू की है कि भाई हाँ मेरा ये ट्रेड है और मेरे को सिलेबस करना है, तो सबसे पहले आप सिलेबस को देखिए। कई बार क्या होता है कि सिलेबस कुछ और होता है और हम पढ़ कुछ और रहे होते हैं। तो ट्रेड टेस्ट का जब भी आप उठाएंगे तो उसका सिलेबस जरूर देख लीजिएगा कि ये सिलेबस के अंदर है और मेरे को ये स्टडी करना है। तीसरी मोर इम्पोर्टेंट बात आती है जो कि बेसिक है, सबसे पहला कि आपने बुक्स कौन सी सिलेक्ट करनी है, और उससे भी पहले आता है आपका ट्रेड टेस्ट कौन सा है। तो वो मैंने अभी 12th पार्ट में लिया है। तो कौन सा ट्रेड लें, तो ये दोस्तों कई बार मेरे भाई लोग कमेंट करते हैं कि कौन सा ट्रेड लिया जाए। तो दोस्तों ट्रेड वही लें जिससे आपने अपनी ITI की है, आपने डिप्लोमा किया है या आपने बीटेक की है, क्योंकि वही आपकी मददगार रहेगी, वही आपने पढ़ा है और वही आपको कामयाब करेगा। ठीक है, सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बुक्स का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर भी मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है। अब क्वेश्चन आता है कि ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले है ना, आप ऑफलाइन की तैयारी कीजिए।
ठीक है। कोई आपको टीचर मिल जाए ITI का, या उससे कोई टीचर है जो पढ़ा रहा है, तो उसका ऑफलाइन ज़रूर पढ़ें। उसके लिए आप बुक्स लें, ठीक है। बुक्स मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि अरिहंत की पब्लिकेशन की बुक आती है, वो ले लीजिए, अच्छे आसान तरीके से समझाया हुआ है। निम्मी पैटर्न की बुक है, वो ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा टिपिकल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। पहले इसको पढ़ें, फिर इसको पढ़ लें, ठीक है। एक रॉयल बुक पब्लिकेशन है, उसके बारे में मैंने बताया था आपको लास्ट बार। इन तीनों बुक में से आप सबसे पहले अरिहंत को खरीद लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर आप ऑनलाइन कोर्सेज की तरफ मूव करें बाद में। पहले आप खुद पढ़ के देखिए, एक बार आपने पढ़ा है, ठीक है, हमें भी पता है जैसा आपने पढ़ा है वो कितना इम्प्लीमेंट आपने किया होगा, पर एक बार खुद पढ़ें। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई कोर्स ज़रूर ज्वाइन कर लें, वो भी अभी। कब करना है तो वो अभी करना है। फोर्थ पॉइंट आता है दोस्तों, पार्ट बी में नेगेटिव मार्किंग होती है क्या, मतलब ट्रेड टेस्ट। पार्ट बी बोले तो ट्रेड टेस्ट, तो हाँ दोस्तों, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। तो जो भी आप क्वेश्चन करेंगे वो ध्यान से करें, अगर आपको नहीं आता है तो तुक्का ना लगाएं। अगला पार्ट आता है ट्रेड टेस्ट का, कब पढ़ना स्टार्ट करें। तो दोस्तों वही मैं आपको कह रहा था कि भाई जब तक वैकेंसी आएंगी और उसके बाद आपने पढ़ना स्टार्ट किया तो दोस्तों मुश्किल हो जाएगा, आप बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में पहुंच जाएंगे। तो ट्रेड टेस्ट को अभी से पढ़ना स्टार्ट करें, थोड़ा थोड़ा पढ़ें, एक हफ्ते में एक पढ़ लें, एक चैप्टर पढ़ लें आसानी से, ठीक है, और उसके नोट्स बना लें, ठीक है। वो नोट्स क्यों, क्योंकि दोस्तों जब आप दोबारा किताब को उठाएंगे तो पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप अपने जो अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, उनसे आप अपने आप को रिवाइज कर पाएंगे, और एक बार लास्ट जो मोमेंट आएगा एग्जाम से 1-2 दिन पहले, उसमें आप अपने आप को अच्छे से तैयार कर पाएंगे। सिक्स्थ जो पॉइंट है दोस्तों, पासिंग मार्क्स लें या केवल स्कोर मार्क्स। हमें बताया गया है कि 35% है आपको गेन करना है, केवल पास होना है, इसमें आपका कोई मेरिट नहीं जुड़ेगी, बस आपने पास कर दिया काफ़ी है, इसके कोई नंबर आपके मेरिट में जुड़ने वाले नहीं हैं। मेरिट के नंबर जुड़ेंगे पार्ट ए के, इसीलिए मैंने बोला कि 70+ आपको इसमें लेने हैं। इसमें केवल आप 35% के लिए तैयारी करें, ठीक है। 35% इसका होता है 26.25, ऐसा अनुमान है मेरा, लगभग इतना होता है, ठीक है। आप इसमें 30 भी ले आएंगे तो भी काफ़ी है दोस्तों, ठीक है, उसके हिसाब से ही तैयारी करें। अब कैसे करना है वो भी हम पढ़ेंगे 10th पॉइंट में, ठीक है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों, नॉर्मलाइज होगा या नहीं। तो दोस्तों 2018 की वैकेंसी में हमारा सिलेक्शन हुआ था और उस समय नॉर्मलाइजेशन हुआ था, और मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है कि किस तरह से हमारा सिलेक्शन हुआ है, कैसे कैसे 1 नंबर की भी वैल्यू रहती है हमारे सिलेक्शन में, तो उसको आप ज़रूर देखिए। अब कहता है कि हमारा जो प्रिपरेशन है, 8th पॉइंट, वैल्यू ऑफ प्रीवियस पेपर क्या वैल्यू रखते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक बार जैसे ही आपने कोई चैप्टर पढ़ा, ठीक है, और फिर अगर आपने प्रीवियस पेपर उठा के देखे, प्रीवियस पेपर में देखिए कि उस चैप्टर से किस किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं और क्या वो अभी आप कर पा रहे हैं। तो ये वैल्यू बताएगी कि प्रीवियस पेपर में कि हाँ आप किस स्टैंडर्ड पे कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जिनको मुझे तैयार पहले करना है, ना कि पूरा सिलेबस को पढ़ना है। अब इम्पोर्टेंट बात जो आ गई है दोस्तों वो ये है कि सिलेबस स्टडी कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, एक बार तो आपको ओवर थ्रू जाना है कि हाँ स्टडी क्या क्या सिलेबस के अंदर है। दूसरा, आपको प्रीवियस पेपर से पता चल जाएगा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आपको कवर करने हैं सबसे पहले। अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है और प्रीवियस CBT2 का एग्ज़ाम नहीं लग जाता है, तब तक आप केवल क्या कीजिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को उठाइए, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एकदम से आपने मान लीजिए, जैसे हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स, मेरा था इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिक ट्रेड था, ठीक है। आपने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का SR फ्लिप फ्लॉप उठा लिया, ठीक है। तो SR फ्लिप फ्लॉप पता करने के लिए सबसे पहले आपको नैंड गेट, नोर गेट, इनके बारे में दोस्तों जानकारी होनी चाहिए। तो आप एक बार थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा सा मजबूत ज़रूर करें, ठीक है। जब तक आपको नैंड गेट, नोर गेट के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप फ्लिप फ्लॉप के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक का भी बेस मजबूत करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं 10th पार्ट की। तो न्यूमेरिकल हार्ड आते हैं क्या, मैं कमज़ोर हूँ, ये बहुत सारे सवाल दोस्तों मेरे पास रहते हैं। तो दोस्तों देखिए, सभी ने किए हुए 2 से 3 साल या 3 से 4 साल हो गए हैं। किसी ने ITI किया है, किसी ने BTech किया है और किसी का इससे भी लंबा समय हो गया है। तो हो सकता है हमारा उस समय भी हाथ कमज़ोर रहता था और अब भी है। पर दोस्तों मैं बता दूं कि न्यूमेरिकल जो रहते हैं वो ज़्यादा आसान और ज़्यादा हार्ड नहीं रहते, वो आपके मॉडरेट रहते हैं, बीच बीच के रहते हैं, टॉपिक से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। जैसे आपका V = IR इसके ऊपर रहेगा, ओम्स लॉ अगर आपने ये पैरेलल में लगा दिया है, इस तरह से दोस्तों
आसान आसान से रहते हैं न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल के जो आपने प्रीवियस पेपर में देखे कि हाँ यहाँ से न्यूमेरिकल आ रहे हैं, उनको कर लो पहले, ठीक है, मजबूत। और पहले आप वो टॉपिक कीजिए जो आपको आसान लगते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन आप पहले कर लें, क्योंकि एकदम से आप अगर न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे तो बोर हो जाएंगे, मनोबल टूट जाएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल बाद में कर लें, ऐसा भी नहीं, पहले थ्योरेटिकल पोर्शन कर लें, इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस पेपर में दिखे। अब बात आती है टेस्ट सीरीज़ को कब लगाना चाहिए, और लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहूँगा कि टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाएं, ठीक है। हमारी जो गलतियां थी उसको ना दोहराएं। हमारे समय में क्या था दोस्तों कि हमें पता ही नहीं था कि पार्ट ए और पार्ट बी के एग्ज़ाम दोनों इकट्ठा ही होने वाला है एक ही समय पे, तो हम ज़्यादा प्रिपरेशन भी नहीं कर पाए थे, हमें लगा थोड़ा समय मिलेगा। तो आप क्या करें, एक बार थोड़ा सा बुक को स्टडी करें, सिलेबस को स्टडी करें, उसके बाद में टेस्ट सीरीज़ लगाएं। टेस्ट सीरीज़ से आपको अपने स्तर का पता चलेगा, कहाँ पे आप एडजस्ट करते हैं, उसके हिसाब से फिर आप दोबारा से जब सिलेबस को कवर करने पहुँचेंगे तो आपकी मजबूत हो जाएगी स्टडी, और सिलेक्शन की तरफ बिल्कुल ही अग्रसर हो जाएंगे। अब आप कौन सा ट्रेड ले तो वो मैंने आपको बता दिया। अब जो लास्ट पॉइंट दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आप कई बार पूछा गया है दोस्तों मेरे भाइयों के द्वारा कि कितना टाइम आपको देना है। तो दोस्तों टाइम आपको देना है आपकी स्टडी के हिसाब से। अगर आप क्लासेस में थोड़े से समझदार बच्चे रहे हैं, या आपका सिलेबस अच्छे से अभी भी आपको पता है कि हाँ मेरे ट्रेड में मेरे को ये अच्छे से आता है, तो आपको ज़्यादा नहीं 3 से 4 घंटे देने पड़ेंगे, अगर आपका मजबूत था उस समय पे। और देखिए दोस्तों हमें भी पता है कि ITI जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो केवल 10th करके ही जाते हैं, तो ज़्यादा समय उनको नहीं दिया जाता, इसलिए उनका ट्रेड पे ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है। तो वो क्या करें, उनको थोड़ा सा ज़्यादा समय देना पड़ेगा, 5 से 6 घंटे आप ट्रेड और अपना जो CBT 2 का पार्ट है उस पर देंगे प्रतिदिन, तो आसानी से हो जाएगा। केवल एक बार ऐसा देना पड़ेगा, फिर जब दोबारा आप अपने उसको करेंगे सिलेबस को कवर, तो आपको ज़्यादा नहीं 2 से 3 घंटे ही लगेंगे दोस्तों। और इतना समय देना अभी आपके लिए उचित है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है। लगभग 3 से 4 महीने नोटिफिकेशन आने के बाद भी, अभी मान लीजिए कल नोटिफिकेशन आता है तो आपके पास 4 महीने हैं ट्रेड टेस्ट को तैयार करने के लिए। अभी इतना समय देंगे तो केवल 2 महीने तक इतना समय देने के बाद आप इतना भी देंगे तो काम चल जाएगा और आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। तो यही कुछ पॉइंट है दोस्तों जो आपको ध्यान रखने हैं। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।